नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। विराट कोहली की आंखों में जीत के बाद आंसू थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने 190 रन बनाए, जिसमें विराट ने 43 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम 184 रन ही बना सकी। शशांक सिंह ने नाबाद 61 रन बनाए, लेकिन भुवनेश्वर और कृणाल ने 2-2 विकेट लेकर मैच पलट दिया। पंजाब के लिए अर्शदीप और जेमिसन ने 3-3 विकेट लिए। यह जीत आरसीबी के इतिहास में पहली आईपीएल ट्रॉफी है। कप्तान रजत पाटीदार थे, जबकि मैच के हीरो यानी कि मैन ऑफ द मैच कृणाल पांड्या थे। भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस 4000 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4302 एक्टिव मामले और 5 मौतें दर्ज की गई हैं। केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां 1446 एक्टिव केस हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 494, गुजरात में 397 और दिल्ली में 393 और उत्तर प्रदेश में 215 एक्टिव मरीज हैं। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हाल ही में मौतें हुई हैं। आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि संक्रमण का कारण ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 है, जो गंभीर नहीं है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और अधिकतर मरीज घर पर ही इसका इलाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 47 जिलों में न्यूट्री सीरियल्स यानी कि मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत इस योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। ज्वार, बाजरा, कोदो और सावा जैसे पोषक अनाजों की खेती से किसानों को आमदनी बढ़ाने का मौका मिलेगा और लोगों को बेहतर पोषण मिलेगा। कम पानी में उगने वाला ये अनाज खासतौर पर छोटे व मझोले किसानों के लिए फायदेमंद है। ज्वार की खेती 24 जिलों, बाजरे की 38, कोदो की 13 और सावा की 12 जिलों में होगी। इससे खेती को नई दिशा मिलेगी और किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब लखनऊ से कानपुर की ट्रेन यात्रा सिर्फ 45 मिनट में पूरी होगी। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर ट्रैक सुधार का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस रूट पर इस महीने से ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी। स्वर्ण शताब्दी, चित्रकूट एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का सफल परीक्षण हो चुका है। रोजाना यात्रा करने वाले करीब 60,000 यात्रियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। पुराने गंगा पुल की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है, जिससे अब ये ट्रेनें 10 की बजाय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरेंगी। ट्रेनों की स्पीड बढ़ने से यात्रियों को समय की बचत और बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के स्टार्टअप शुरू करने वालों को अब फंड की कमी नहीं होगी। उद्यमशीलता विकास परिषद ने बिल्ड यूपी फंड की शुरुआत की है, जिसके पहले चरण में 3 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया है। इसमें महिलाओं और युवाओं को उनके व्यवसाय व स्टार्टअप के लिए शुरुआती चरण में मदद दी जाएगी। आइडिया की स्क्रीनिंग के बाद इन्वेस्टर्स की टीम चयनित प्रोजेक्ट्स को फंड देगी। अब से 10 से ज्यादा स्टार्टअप को 5-5 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। अगले 3 वर्षों में यह फंड 100 करोड़ रुपए तक पहुँचाया जाएगा। इस योजना का मकसद हुनरमंद कारीगरों और इनोवेटिव विचारों को उड़ान देना है। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को दर्दनाक हादसे में 6 किशोरियों की यमुना नदी में डूबकर मौत हो गई। ये सभी नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गई थी। मृतकों में 3 सगी बहनें शामिल हैं। 4 लड़कियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इसमें से एक किशोरी की शादी तय थी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। हादसे के बाद गाँव में कोहराम मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। गोरखपुर के भटहल क्षेत्र में बने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर सकती हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी नींव भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में रखी थी। 267 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ में बना यह विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जहां अब तक 1 लाख से अधिक मरीज ओपीडी सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। विश्वविद्यालय के शुरू होने से आयुष चिकित्सा, हेल्थ, टूरिज्म, औषधीय खेती और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति एम्स दीक्षांत समारोह और एमजीओजी के ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी कर सकती हैं। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत लखनऊ से होने जा रही है। यह एसी ट्रेन लखनऊ से मुंबई तक चलाई जाएगी और जून में इसकी समय सारणी जारी होगी। ट्रेन हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, निजामुद्दीन और आगरा होते हुए मुंबई पहुंचेगी। इसमें 20 कोच होंगे, जिसमें एसी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास के साथ 2 SLR कोच भी शामिल हैं।
करीब 1200 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। इसे सप्ताह में 4 दिन चलाया जाएगा। यह ट्रेन राजधानी और शताब्दी से भी तेज होगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे जुलाई से ट्रेन संचालन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका में कैंसर इलाज की इम्यूनोथेरेपी के जरिए बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करने वाला शोध सफल हुआ है। गोरखपुर की वैज्ञानिक डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी भी इस 5 साल से चल रहे अध्ययन में शामिल रही। शोध में प्रौढ़ चूहियों पर इम्यूनोथेरेपी का परीक्षण किया गया, जिससे उनके रोग प्रतिरोधक टी सेल्स और उनके सेल्स की संख्या बढ़ी। इससे मांसपेशियों की कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी जैसी समस्याएं काफी हद तक ठीक हुई। यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल एजिंग सेल में प्रकाशित हुई है। अब रिसर्च बड़े जानवरों पर की जाएगी, जिससे वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों को रोकने की उम्मीद है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं यूपी के मौसम पर। 3 दशकों में पहली बार लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मई जून का मौसम ठंडा और सुहाना रहा। आमतौर पर गर्मी से झुलसाने वाले इस महीने में इस बार चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर में बने कम दबाव क्षेत्र के असर से तापमान लगातार औसत से नीचे रहा। लखनऊ में 27 अप्रैल से 3 जून तक 38 दिनों के दौरान अधिकांश दिन ऐसे रहे जब अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। 3 जून को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.9 डिग्री कम था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। हालांकि 5 जून के बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी की संभावना है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।